तो मैं हूं आपके साथ नगमा। आप देख रहे हैं रणनीति और अब बात पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों की। पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस बेतहाशा बढ़ती कीमतों के साथ ही मोदी जी का साल 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त दिया गया वो भाषण याद कीजिए। 1 फरवरी की रैली में उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपकी जेब में पैसा बचने लगा कि नहीं? विरोधी कहते हैं कि मोदी नसीब वाला है। नसीब जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की क्या बात हो सकती है? पहले सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री को। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपने खास अंदाज में। मेरे साथ स्टूडियो में राजेंद्र अरोड़ा हैं, अर्थशास्त्री, और स्काइप से जुड़ रहे हैं अमीरुल्लाह खान, अर्थशास्त्री। राजेंद्र अरोड़ा जी, नसीब वाले प्रधानमंत्री की वजह से दाम कम हो गए थे, तो अब क्या हो गया? अब क्या नसीब बिगड़ गया है, दाम बढ़ने लगे? नहीं जी, नहीं। क्या नसीब से पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं? नहीं, नसीब अभी भी चमक रहा है और चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस का जो चेंज है दैट इज अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अगर हम आज देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस अप हो रहे हैं उतने प्राइसेस यहाँ पर इंडिया में रिटेल प्राइसेस अप नहीं हो रहे हैं। एक बात यह कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को एक बड़ा मुद्दा बनाया था यूपीए सरकार पर हमला करने के लिए। इसके बाद जब पीएम मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 56 रुपए 71 पैसे था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी और इसलिए उसके बाद दाम घटा। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटा, तो यूपीए सरकार को जब वो घेर रहे थे तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 100 रुपए प्रति बैरल से ऊपर तक जा चुकी थी। तो ये लॉजिक अभी लगाना सही है। जो मुद्दा उन्होंने उस समय बनाया था वो मुद्दा आज भी बना रखा है उन्होंने। उसका मैं आपको और थोड़ा तो फिर अपनी सरकार में वो अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अमीरुल्लाह साहब आऊंगी आपके पास, तो वो कैसे सरकार इसको एक्सप्लेन करेगी? हमने ये भी सुना कि सरकार राज्यों को कह रही है कि अपने अपने राज्य में वो वैट कम करें। अरुण जेटली वित्त मंत्री ये लिख रहे हैं राज्यों को, पर राज्य जो हैं वो तैयार नहीं है इस पर, और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। क्या ये इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आप मुझसे पूछ रही? जी अमीरुल्लाह साहब। जी हाँ, तो देखिए हुआ ये कि जब पेट्रोल के दाम गवर्नमेंट के इख्तियार में थे तब तो ये बात मानी जा सकती थी कि कोई उसका क्रेडिट ले ले कि दाम कम हो गए और बढ़ गए। अब ये हुआ है कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट के इख्तियार से बाहर चले गए। अब सिर्फ दाम कम बढ़ते और कम जब होते हैं जब इनकी टैक्स रेट बढ़ती या कम होती है, और कोई भी सरकार अभी तैयार नहीं है कि ये पेट्रोल को जीएसटी में शामिल कर लें। तो ये सबसे बड़ा रिफॉर्म का प्रॉब्लम रहा है इस सरकार का कि ये अभी तक तैयार नहीं है कि ये पेट्रोल डीजल को अपने जीएसटी के चंगुल से हटा लें। तब जाके ये होगा कि इंडिपेंडेंस मिल जाएगी स्टेट को भी, सेंटर को भी, और जब जाके एक्चुअली कम होंगे दाम। अभी चूंकि टैक्स रेट इतने ज्यादा हैं तो टैक्स तो कम होना नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि जब रेट कम हुए थे इंटरनेशनल, तब हमने उतने कम नहीं किए। तब भी हम पेट्रोल डीजल को बढ़ा के ही रखा, हमने थोड़ा कम किया पॉलिटिकल सिग्नल के लिए, और चूंकि घटाया नहीं, अब हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम उसको घटा सके। राजेंद्र और अब जब बढ़ रहा है जी, एक मिनट अमीरुल्लाह साहब, जो आपने बात कही उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने दाम ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं और आप एक तरह से उनकी जो पेट्रोल डीजल पे इस तरह से दाम घटे बढ़े उस पर आप डिफेंड कर रहे हैं सरकार को। तो ये जो
बात पूछ रहे हैं अमीरुल्लाह साहब के जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम हुए थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पर आपने उतने दाम घटाए नहीं और तब पेट्रोल कंपनियों ने जो फायदा पहुंचाया वो फायदा आम जनता को नहीं पहुंचाया। सरकार ने फायदा पहुंचाया ना जी आम जनता को। आप ये देखिए जो डायरेक्ट बेनिफिट, देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जैसा वो कह रहे हैं अमीरुल्लाह साहब, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि जितना कम हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कम नहीं किया, थोड़े बहुत घटाए पॉलिटिकल सिग्नल के लिए। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिक वाइज, मैक्रो इकोनॉमिक वाइज, कि अगर मेरे पास कोई लीवरेज है प्रॉफिट्स की तो क्या मैंने वो प्रॉफिट्स घर ले गया, क्या मैं प्रॉफिट्स गवर्नमेंट की किटी में आ गए? नहीं, वो प्रॉफिट्स जो है मैंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में जो गैस सब्सिडी दी है, जो एलपीजी सब्सिडी मैंने लोगों को दी है, 5 करोड़ मैंने एलपीजी कनेक्शंस बांटने का सपना था और मोदी जी ने 2 करोड़ कनेक्शन ऑलरेडी बांट दिए हैं। तो जो पेट्रोल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए और यहां पर जिस कॉरेस्पॉन्डिंगली घटाना था, आप कह रहे हैं कि अगर वो सीधे नहीं किया तो सब्सिडी के तौर पे फायदा पहुंचाया। अमीरुल्लाह साहब इस बात से आप अग्री करते हैं कि लोगों को बेनिफिट मिला है, सब्सिडी मिली है एलपीजी कनेक्शंस के रूप में? एक बात और मैं सर के लिए बोलना चाहूंगा कि जीएसटी में जो सरकार है, केंद्रीय सरकार जीएसटी को, पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहती है, ये सिर्फ राज्य सरकारों की समस्या है कि वो नहीं आना चाहते। ठीक है, ये दो बातें, पहली बात ये कि क्या लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना फायदा पहुंचा सब्सिडी के तौर पे अमीरुल्लाह साहब, और दूसरे जो राज्य सरकारें अगर रोड़ा अटका रही है, केंद्र सरकार जीएसटी के तहत लाना चाहती है तो उसमें कहां अटकेगी सरकार के लिए मुश्किल बढ़ेगी? जी देखिए ये बिल्कुल हाँ और ना वाला सवाल है कि सब्सिडी, गैस सब्सिडी के तौर पे 5,000 करोड़ जरूर शिफ्ट हुए हैं गैस के लिए, लेकिन जो बचत हुई गवर्नमेंट को वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की हुई। तो वो जो बाकी पैसा था वो गवर्नमेंट ने, हाँ कोई घर तो नहीं ले गया ये पैसे, लेकिन हुआ ये कि ये काम आया फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने में। तो इससे कंज्यूमर को फायदा हुआ, ये बोलना तो गलत होगा, सरकार को फायदा हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर को फायदा हुआ, हमारे फिस्कल डेफिसिट को फायदा हुआ, ये यकीनी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है बड़े खुशकिस्मत है कि उनके आते ही पेट्रोल के दाम 140 से 40 हो गए। दूसरी बात ये कि जीएसटी का सारा दारोमदार तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही है ना, यानी जो ये तो बात तय है कि स्टेट गवर्नमेंट उसके हिस्सेदार हैं, लेकिन उनको मनवाने में, उनको कम करवाने में केंद्रीय सरकार का ही तो हाल है, उन्होंने तो क्या, तो अगर ये नहीं कर पाए, ये बड़ा मसला रहा, बड़ा मसला है। और क्या सरकार इसे सुलझा पाएगी? क्योंकि केंद्र सरकार तो चाहती है कि वो जीएसटी के दायरे में लाए, लेकिन राज्य सरकारें इस पर तैयार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि बजट पेश करना है अभी और अगले साल चुनाव है, तो क्या तेल के दाम सरकार के लिए एक मुश्किल बनने वाले